आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। आज हम लोग जानेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे महान वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक। उनका नाम हम सभी जानते हैं, खूब जानते हैं, खूब कथा कहानी कहते हैं, खूब गीत गाते हैं उनके, लेकिन उनके सिद्धांतों को हम अपने अंतस्थल में धारण नहीं कर पाते हैं। उस पर कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि आइए हम लोग इसको कुछ देर टाइम दे करके जानते हैं, समझते हैं कि क्या यह हमारे जीवन में किसी काम आ सकता है। आखिर हम क्यों इसको सुने जाने। तो वो महान और सबसे पहली वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है माता अनुसुईया। आज के समय में देखिए, जहाँ हम लोग माँ अनुसुईया के ही तो संतान हैं, वे हमारी पूर्वज ही तो हैं। हमारे पूर्वजों के गुण हम में वैसे ही समाहित हैं जैसे हमारे माता पिता के गुण हम में हैं, या हमारे गुण हमारी संतानों में स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। आखिर जैसे हम लोगों की दो आँखें हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, वैसी ही तो हमारी संतानों के भी शारीरिक रचना है। ठीक उसी प्रकार जो मानसिक गुण भी हैं हमारे, वह भी हमारे बालकों में ही, हमारी संतानों में ही प्रवाहित हो जाती है अपने आप। तो हम जिसके बालक हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके भी तो सारे गुण हम में प्रवाहित हैं, लेकिन हम लोग उसको भूल गए हैं। मानते ही नहीं कि हम लोग माँ अनुसुईया की संतान हैं। वह माता अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको नन्हे शिशु के रूप में अपने घर में रख लिया था 6 महीने के लिए। यह कहानी हम लोगों के बीच में क्यों सुनाई जाती है? बस इसलिए कि हम नारियां जानें कि हम कितने महान हैं, अपने अस्तित्व की पहचान हो। आज की क्या हालत हो गई है कि हम उनकी संतानें अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं एक साधारण पुरुष से। बस एक ही कारण है कि हम अपने पूर्वजों के गुणों को भुला दिया है। उनके गुण से हम दूर हो गए हैं, कट गए हैं, टूट गए हैं। वैसे ही टूट गए हैं जैसे एक वृक्ष से डाली टूट करके अलग हो जाती है, और फिर क्या होता है, उस डाली का सूख जाती है। यदि वह डाली वृक्ष से न टूटी होती तो वह भी हरी भरी और लहलहा रही होती। हम लोगों की भी वही दशा हुई है कि हम सभी माता अनुसुईया की शक्ति से अलग हो गए हैं। यह चरित्र हमको इतना आंदोलित करता है माता अनुसुईया का कि बार बार लगता है कि यह तो एक बहुत बड़े शोध का विषय है। इसमें कितना बड़ा विज्ञान है कि वह एक रसायन ही तो था, आध्यात्मिक रसायन।
जिस रसायन को माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़क भर दिया, पिलाया भी नहीं, उनके ऊपर ऐसे ही मंत्रोच्चार करके जल छिड़का, सारे तुरंत के तुरंत रासायनिक परिवर्तन हुआ, त्वरित परिवर्तन, और वे युवा सन्यासी से छोटे शिशुओं के रूप में बदल गए। ये कहानी हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन की कहानी नहीं है, यह हमारे लिए एक शक्तिपुंज है, एक दीपक है, एक टार्च है, जीवन रूपी संपूर्ण अंधेरे को भगाने के लिए, हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए। ये कहानियाँ सूरज के समान होती हैं, जिनको जान लेने पर, अपने हृदय में धारण कर लेने पर, हमारे चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। और फिर सोचिए, उनकी संतान हो करके हम लोग क्या किसी से भी नहीं डर सकते। बस जब उनके गुणों का हम अनुकरण करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे। आइए, हम लोग कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम जुड़े तो, शक्ति मांगे तो। क्यों बिना लड़ाई लड़े ही हम हार जाते हैं कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो भी आपके मानस पटल पर आ सकता है वह यहाँ पर हो भी सकता है। माता अनुसुईया की कहानी तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक छोटे बालक में, शिशु में परिवर्तित कर दिया था। आइए हम लोग सुनते हैं कहानी उनकी। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जब पहुँचे तो वहाँ पर ये तीनों माताएं आपस में बैठ करके बहुत बतिया रही थीं। नारद जी पहुँचे नारायण नारायण करते हुए, तो उन्होंने, सभी माताओं ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? बताया कि पृथ्वी लोक से मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे हैं वहाँ पर सब लोग, सही हैं, ठीक ठाक हैं? तो नारद जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक सती नारी हैं जो कि उनका सतीत्व, उनके सतीत्व के बराबर कहीं कोई नारी नहीं हो सकती। यह सुनकर के तीनों माताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो चल कर के हम लोग देखते हैं, लेकिन कैसे देखें, किस प्रकार हम उनको देखें? तो इन लोगों ने कहा, अपने अपने पतियों को मनाया कि जाइए उनके सत्य की परीक्षा लीजिए और उनको आने वाले समय के लिए, धरतीवासियों के लिए संदेश दीजिए कि इसी प्रकार सभी जो है नारियां अपनी सुरक्षा कर पाएंगी कैसे। ऐसा उनसे कह करके माताओं ने भेजा। अब ये लोग क्या करते, ब्रह्मा विष्णु किस प्रकार परीक्षा लेते। चले आए यहाँ पर माता के आश्रम में, और माता के आश्रम में जब आए तो जैसा कि देवताओं का कार्य तो सब पहले से ही सुनियोजित होता है, वह तो सब कुछ हमको संदेश देने के लिए, हमारे सुखी जीवन के लिए, हमारी सुरक्षा कवच के लिए, हर तरह की सुख सुविधाओं के लिए वो एक संदेश बनाते हैं कहानियों के माध्यम से। और फिर उन्होंने, तीनों लोगों ने आकर के आश्रम में इनसे
कहा कि आज हमको यहीं पर रुकना है, आप ही के आश्रम में, आपके यहाँ ही भोजन करना है। तो माता अनुसुईया ने कहा कोई बात नहीं है, हमारा अहोभाग्य है, मैं धन्य हुई आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे। वेश बदल करके गए थे उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि जब खाने का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं भोजन लेता, आप हमको बिना वस्त्र के भोजन कराइए। अब ये उनके सामने एक चुनौती था, लेकिन वह भी तो सती थी ना। सती का अर्थ जो सदैव सत्य का पालन करता हो, अपने पति के चरणों में अनुराग रखता हो। उन्होंने आंख बंद किया, योग मुद्रा में ध्यान लगाई, देख लिया, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु मेरी परीक्षा लेने आए हैं। अब वे आंख बंद किए किए ही उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप ही हमको शक्ति भी दीजिए। शक्ति तो एक ही है, वही परीक्षक बन के आए हैं और वही परीक्षा लेने हैं आए हैं और उन्हीं को परीक्षा देनी है। माँ ने सब कुछ जान लिया और फिर शक्ति को मांगा। तुरंत उनके मन में आया कि ठीक है, हम देंगे, किस प्रकार हम आपको भोजन कराना है। और वे जल ले आई और प्रभु श्री राम का नाम ले करके उन लोगों पर छिड़क दिया और वे तीनों लोग छोटे शिशु के रूप में बदल गए। बस फिर क्या था, मातृशक्ति जाग उठी और माता के लिए और नवजात शिशु के लिए, फिर एक माँ के लिए किसी वस्त्र की का तो कोई मूल्य ही नहीं होता है, इसे तो हम सभी जानते हैं। और उस दशा में उन्होंने उनको खिलाया पिलाया, पालना डाल दिया, झूल रहे थे। 6 महीने बीत गए। वहाँ उन लोगों को चिंता हुई कि कैसी परीक्षा लेने गए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। आई यहाँ पर देखी, कौन पहचानेगा अपने अपने पतियों को। माता अनुसुईया ने कहा कि पहचान लीजिए। तो इन लोगों ने भी सत्य को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने किसे प्रणाम किया? सत्य को, जो माँ अनुसुईया के अंतस्थल में विराजित था। उस सत्य को प्रणाम किया और फिर माता अनुसुईया ने वही आध्यात्मिक रसायन युक्त जल ला करके छिड़का और फिर ये शिशु अपने पूर्व रूप में आ गए। तो इससे बड़ा हमको और क्या प्रमाण चाहिए उनके वैज्ञानिक होने का। हाँ, वो सबसे महान वैज्ञानिक थी और संपूर्ण ब्रह्मांड की पहली वैज्ञानिक थी। उनका संदेश हम सभी को शिक्षा देता है कि हम सब भी इसी प्रकार अपनी सुरक्षा किसी से भी कर सकते हैं। अर्थात हम सब बहुत ही अच्छे तरीके से निर्भय जीवन जी सकते हैं जब सदैव सत्य का पालन करेंगे। जय माता अनुसुईया जी की।